हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इन्फोटेक मास्टर यूट्यूब चैनल पाइथन फॉर बिगिनर्स कोर्स। आज तक हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर दिया, मॉड्यूल्स कंप्लीट किया, कमेंट्स कंप्लीट किया, पिप को कंप्लीट किया, वेरिएबल्स के अलग अलग टाइप्स देखे, वेरिएबल्स किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये सभी यहाँ पे स्टडी किया। और अब हम स्टडी करने वाले हैं डेटा टाइप्स का। एक्चुअली व्हाट इज़ द डेटा टाइप्स क्या होता है और डेटा टाइप्स क्यों यूज़ किया जाता है, ये सभी यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले। बेसिकली क्या है, डेटा टाइप्स के कुछ टाइप्स है जो कि स्ट्रिंग है, लिस्ट, ट्यूपल्स, डिक्शनरी एंड सेट्स। तो यहाँ पे मैं आज की इस वीडियो में सिर्फ डेटा टाइप्स कौन कौन से और अलग अलग डेटा टाइप क्यों है, कौन से डेटा टाइप्स में कौन सी वैल्यू स्टोर की जाती है, ये बेसिक यहाँ पे हम लोग देखने वाले। उसके बाद में हर एक डेटा टाइप के हम डीप तक जाने वाले। जैसे कि स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, तो हम डीप स्ट्रिंग का जो कुछ स्टडी है वो अगले आने वाले डे में, उसके बाद में लिस्ट और ट्यूपल्स का, ये सब भी डीप पे जाने वाले हैं। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं हमारे डे 3 को, जो कि हमारा पार्ट 3 है, पाइथन फॉर बिगिनर्स कोर्स डेटा टाइप्स। एक्चुअली डेटा टाइप्स क्या होता है, बहुत बड़ा सवाल है। डेटा टाइप्स क्या होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेटा को समझना पड़ेगा, डेटा क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा यहाँ पे VS कोड ओपन करता हूँ जहाँ पे मैं कोडिंग करता हूँ। तो ये क्या है, कुछ लिखा है यहाँ पे मैंने, नेम राजू, एज 29 और परसेंटेज उसके 97.55, कुछ इस तरह से लिखा है। तो बेसिकली ये जो सब है ये एक डाटा है, जो कुछ आप यहाँ पे लिखते हैं ये एक डाटा बनता है। तो सपोज कर लो कोई डेवलपर है जो कि बड़ा डाटा बनता है उसका, मतलब कोई बड़ा प्रोग्राम किया तो उसका बड़ा डाटा बन जाता है। तो उसे उस डाटा को एक्सेस करना होता है। तो इसके लिए अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं और अलग अलग डेटा टाइप से हम कौन कौन से एक्शंस कर सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप से हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, ये सभी डेटा टाइप से ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ राजू नाम है, ये एक डेटा टाइप से, जैसे कि अलग अलग दिखाई दे रहा है आपको, राजू है 29, 97.55, अलग अलग वैल्यू है। जैसे कि राजू और 29 ये अलग है और 29 से 97.55 कुछ अलग फॉर्मेट में दिखाई देंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राजू में 29 को ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि राजू में 29 यानी कि अगर 29 में आप लोग 97.55 ऐड कर सकते, बट 29 आप राजू में नहीं ऐड कर सकते। तो बिकॉज ऑफ ये जो अलग अलग डेटा टाइप्स है, इसलिए हम ऐसे ऑपरेशन नहीं कर सकते। कुछ ऐसे ऑपरेशन है कि जो डेटा टाइप्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो बेसिकली डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा टाइप्स यानी बड़ा डेटा होता है। जैसे कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में आपने अलग अलग चीज़ें रखी हुई है और आप किसी को बोलते हैं यार उसमें से निकाल के लेकर आने के लिए बोलते हैं, तब वो क्या करता है, वहाँ पे जाता है, वहाँ पे खोजता है उस चीज़ को और लेकर आता है। बट सपोज कर यार बहुत बड़ा बॉक्स है और ये बॉक्स में कहाँ रखे आपको पता नहीं है, तब आपको वहाँ पे जाकर उसे फाइंड आउट करने के लिए ज़्यादा वक्त लगता है। तो आप क्या करते हैं यार, उस बॉक्स में छोटे छोटे बॉक्स रख देते कि जो कि ये बॉक्स है, सपोज कर लो उस बॉक्स में क्या है, कुछ मेडिकल्स का कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए, जैसे कि यहाँ पे एक सिरिंज है, टैबलेट्स है, वहाँ पे ड्रॉप्स है, सिरप्स है, जो कि बॉटल्स है। तो अलग अलग बॉक्स कर देते उसके अंदर भी, और उसमें आप अलग अलग बॉक्स में अलग अलग रख देते। जैसे कि किसी एक बॉक्स में आपने सिरिंज रख दिया, किसी एक बॉक्स में अपने कुछ अलग बॉटल्स रख दी सिरप की, और जब आप किसी को बोलते हैं सिरप लेकर आने के लिए, तो क्या करता है, वो सिरप के बॉक्स में जाता है और उसमें से उसी से निकाल के आता है। तो ये क्या है, उसका काम आसान होता है। और वैसे ही पाइथन में क्या होता है, हम जब डेवलपर बड़ा डाटा देता है, कंप्यूटर को बढ़ा देता है, तब क्या होता है कि उसी को रखने के लिए कंप्यूटर क्या करता है, कंपाइलर अपना हर एक डाटा को अलग अलग टाइप में स्टोर करता है। तो ये कुछ डेटा टाइप्स का हिस्ट्री है। तो क्या है इन्हें असल में डेटा टाइप्स, ये देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नोट्स रखी हुई है, जो नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वक्त की तरह आप लोग नोट्स भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स आर द क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ ए डेटा। जो हमारे पास डेटा होता है उसकी एक कैटेगरी के अनुसार में डेटा को स्टोर किया जाता है, उसे डेटा टाइप्स कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द काइंड ऑफ वैल्यू। काइंड ऑफ वैल्यू मतलब किस टाइप की वैल्यू है, जैसे कि ये नेम में किस टाइप की वैल्यू है, राजू एक स्ट्रिंग है, और एज में 29 ये एक नंबर है, परसेंटेज में ये एक नंबर है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। ठीक उसी तरह it represents the kind of value that tells what operation can be performed on each particular data। और हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि राजू में हम 29 ऐड नहीं कर सकते, 29 में भले आप लोग 97.55 ऐड कर सकते हैं। तो डेटा टाइप्स के अनुसार आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं हमारे पास। हमारे पास सबसे पहले एक नंबर का डेटा टाइप है, नंबर। नंबर यानी क्या होता है कि ये देखो, एक नंबर में क्या होता है
कि सपोज कर लो यहाँ पे 29 है, 29 क्या है, एक नंबर है, 97.55 क्या है, एक नंबर है। तो जो भी वेरिएबल में हम लोग नंबर स्टोर करते हैं एक नंबर डेटा टाइप बन जाता है, जिसमें नंबर के कुछ सब डेटा टाइप्स है। जैसे कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि इंटीजर, इंटीजर में क्या होता है, यहाँ पे इंटीजर के एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ यहाँ पे। तो इंटीजर के एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज कर लो क्या है, 12, उसके बाद में क्या है और 23, -12 है, -23, ये क्या है, ये क्या है असल में, ये एनी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर, कुछ ऐसे नंबर जो पॉजिटिव है और निगेटिव है, इसे क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। जैसे कि 29 क्या है, और एक मतलब कोई कुछ निगेटिव नंबर्स, बट यहाँ पे क्या है 97.55, ये इंटीजर नहीं है, बिकॉज ऑफ अगर ये पॉजिटिव है लेकिन इसके पॉइंट के आगे कुछ लिखा हुआ है जो कि 55 है, इसलिए ये कभी इंटीजर नहीं बनता। तो इंटीजर है, उसके बाद में फ्लोटिंग पॉइंट। ये अगर ये इंटीजर नहीं तो ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट है। फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है कि डेसिमल देकर नंबर लिखा जाता है। जैसे कि ये 12 है, अगर मैं इसे 12.0 कर दूं तो ये पाइथन इसे स्पेशली बोलता है ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। बट इन केस अगर आप कहते हैं यार 12 की, और ये तो सपोज कर लो यहाँ पे मैंने इसी का एज भी 12 लिख दिया, तो ये दोनों की वैल्यू सेम होने वाली है, 12 और ये 12 सेम है। बट ऐसा पाइथन में नहीं होता। पाइथन क्या बोलता है कि अगर आप पॉइंट लगा रहे हो तो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन जाता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और इंटीजर में ये डिफरेंस होता है। और उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरह से लिखी जाती है। जैसे कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए, और ए में लिखता हूँ जैसे कि ए, यहाँ पे लिख देता हूँ 2+3i। ये कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर्स में बना जाता है जो कि 3j। ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप कहोगे यार कैसे पता करें कि ये कौन सा डेटा टाइप, ये फ्लोट ही क्यों है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसके लिए क्या है, एक आपके पास कमांड है जो कि होती है टाइप नाम से। अगर आप ऐसा लिख देते हैं कुछ टाइप ऑफ ए लिख दोगे आप यहाँ पे, मैं ए का टाइप पता करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ए का टाइप यहाँ पे इंटरनली कैलकुलेट होगा हमारे कंपाइलर में। बट आप लोग चाहते हैं यार ये मुझे शो हुई है या मेरे रिजल्ट में शो होना चाहिए, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रिंट लिखना पड़ेगा, प्रिंट, और प्रिंट को टाइप आपका प्रिंट में लेना पड़ेगा आप लोग। और जब भी आप रन करोगे यहाँ पे तो क्या होगा, ये यहाँ पे दिखाई देगा आपको क्लास, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ठीक वैसे आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट परसेंटेज को प्रिंट किया तो मैंने आपको बता दिया ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, जिसमें क्या आता है, डेसिमल आ जाता है। अगर आप यहाँ पे रन करते तो देखो यहाँ पे आ गया एक फ्लोट, यानी ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। ठीक उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एज को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने एज को प्रिंट कर दिया तो ये क्या है, एक इंटीजर है। बिकॉज ऑफ इंटीजर पता है आप लोगों को, जो कि पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, -1, 3, 9। और परसेंटेज में जो स्टोर किया है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में क्या होता है कि कुछ पॉइंट देकर नंबर लिखा जाता है। 12.0 पाइथन के लिए एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। 12.5 माइनस, यहाँ पे आप माइनस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे भी आप यहाँ पे माइनस एज, सब एज कभी माइनस नहीं होती, बट यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज भी माइनस नहीं होती कभी। बट अगर आप लिख देते हो यहाँ पे कुछ एक वेरिएबल बना देते हो, जैसे कि वी बना दिया और यहाँ पे वैल्यू रख दिया आप लोगों ने -34, और प्रिंट ऑफ टाइप किया बी का, तो भी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। आप देख सकते हैं इंटीजर मिल गया। और साथ में अगर आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, बी को क्या करते हैं आप 34.0 लिख देते हो, तो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक फ्लोट लिख के आ गया। तो कुछ इस तरह से हम हमारे नंबर्स के, जो कि नंबर्स होते हैं, इस नंबर्स के टाइप पढ़ते हैं। जो कि फर्स्ट टाइप होता है हमारा इंटीजर, बाद में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि इस तरह से होते हैं। अब आप बोलोगे ये अलग अलग नंबर हो गए, लेकिन इसका कहाँ यूज़ किया जाता है, जब भी हम हमारी स्टेज बढ़ते जाएंगे तभी आपको ये बड़े बड़े प्रोग्राम करते समय ये सब आपका वहाँ पे रिवाइज होने वाला, आप सब ध्यान में आ जाएगा कौन सा टाइप कहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसके साथ क्या, बुलियन डेटा टाइप होता है। बुलियन एक सेकंड डेटा टाइप है। बुलियन डेटा टाइप क्या होता है, बुलियन डेटा टाइप यानी सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ और इसको देता हूँ 2, और एक वेरिएबल बना देता हूँ यहाँ पे 3। अब सभी को पता है क्या है, बी ये 3 से बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ, प्रिंट 2 इज स्मॉलर देन 3, तो क्या है, एक तो आप बोलोगे यार ये क्या है, सही है, ये ऑलरेडी 3 से 2 लेस देन है, ये छोटा है। अगर मैं इसे यहाँ पे प्रिंट करूँ तो ये क्या बोलेगा, ट्रू, आपने जो लिखा ये सच लिखा है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से कर दूँ, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि 2 बड़ा है 3 से, तो ये गलत हो गया। तो पाइथन बोलता है ये गलत है, 3 2 से बड़ा है, आप इसे छोटा लिख रहे हैं। कुछ इस तरह से
तो ये एक बुलियन डेटा टाइप है जो बताता है कि आपने जो लिखा मतलब कुछ सच या झूठ, ये दोनों में कंपैरिजन करने में बुलियन डेटा टाइप यूज करता है, जो सिर्फ दो ही वैल्यू नीड करता है, जो कि ट्रू और फॉल्स के रूप में होते हैं। जैसे कि अगर मैं फिर रन करूँ इसे, तो ये क्या बोलेगा यहाँ पे, आप जो लिख रहे हो वो एक तो सही है या गलत है, जैसे कि यहाँ पे इसने फॉल्स लिख दिया। ठीक उसी तरह क्या है हमारा जो थर्ड डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग यानी आपने कमेंट देखा, ठीक उसी तरह स्ट्रिंग होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, प्रिंट लिखता हूँ, तो के अंदर में डबल कोट में मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया पाइथन फॉर बिगिनर्स, तो ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इज ऑलवेज डिनोटेड इन अ, यहाँ पे लिख दिया सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट। इसके अलग अलग यूज होते हैं सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट को, वही मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे देखा कुछ डबल कोट में लिख दिया और प्रिंट किया, तो भी क्या मिल रहा है मुझे, ये प्रिंट करके मिल रहा है, बिकॉज ऑफ ये क्या है, एक स्ट्रिंग बन जाती है। अगर आपको यहाँ पे ए इक्वल टू 2 है, बट अगर मैं यहाँ पे डबल कोट के अंदर ए लिख रहा हूँ, तो ए की वैल्यू मुझे प्रिंट होकर नहीं मिलने वाली, बट यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, ए एज इट इज प्रिंट होकर मिलने वाला है, बिकॉज ऑफ ए यहाँ पे स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक उसी तरह क्या होता है, हमारा एक डेटा टाइप बन गया अभी जो कि स्ट्रिंग है। ठीक उसी तरह हमने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पे एक नेम रखा था राजू। तो नेम क्या किया था मैंने, वो भी एक स्ट्रिंग थी, क्योंकि इसे भी मैंने डबल कोट में लिखा था। तो जो कुछ हम डबल कोट, सिंगल कोट या ट्रिपल कोट में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, वो एक स्ट्रिंग बन जाती है। उसके बाद में क्या है, अभी हाँ, स्ट्रिंग पे हम बहुत कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आगे जाकर हमारा जो कंटेंट था यहाँ पे मैंने उसका एक सेपरेट चैप्टर है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या होता है बेसिकली, जो हमारा कोड है यहाँ पे, ये कुछ भी नाम होता है, जैसे कि ये पाइथन फॉर बिगिनर्स मैंने अभी प्रिंट किया था, उसमें जो हमारा हर एक लेटर पे आप कुछ ना कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं, इसे अल्ट चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। तो वो क्या क्या कर सकते हैं हम अगले डे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में लिस्ट है। लिस्ट क्या है, लिस्ट आर यूज टू स्टोर अ मल्टीपल आइटम्स इन ए सिंगल वेरिएबल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रिंग जैसा ही लिस्ट। और लिस्ट पे भी हमारा एक सेपरेट कंटेंट है, सेपरेट वीडियो है, जिसमें लिस्ट को हम बेसिक से लेकर पढ़ने वाले। तो देखते हैं लिस्ट क्या होता है। लिस्ट कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ ए, लिस्ट का ए लिख देता हूँ, ये एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं लिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ। लिस्ट ऑलवेज किस तरह से क्रिएट की जाती है, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट में तैयार की जाती है। उसका यूज़ क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट रख दिया, और यहाँ पे ए सपोज कर लो, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया और 3 लिख दिया। तो क्या हुआ, मेरा एक वेरिएबल में मैंने मल्टीपल वैल्यू स्टोर किए। जैसे कि आप लोग क्या करते थे पहले, ए इक्वल टू यहाँ पे कुछ तो लिखते थे 3, तो आप लोग ए में कुछ और भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकते थे, एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू ऐड कर सकते थे। बट इन केस अगर आपका डाटा बड़ा है और आप चाहते हैं एक वेरिएबल में आप लोग बहुत सी वैल्यू यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इस वेरिएबल के लिए जो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिस लिस्ट में आप लिखते हैं। जैसे कि नेम, आपने किसी मॉल में जाते हो, कुछ खरीदी करते हो, तब क्या होता है कि एक ही वेरिएबल होता है ऊपर, जो कि आइटम नेम से डिनोट होता है, और आइटम नेम में आप डिफरेंट जो जो खरीदते हैं वो इसमें ऐड होते जाता है। ठीक उसी तरह ये लिस्ट होता है, जो जो भी आप करोगे यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, उसमें से चेंज कर सकते हैं। इसी 1 को चेंज कर सकते हैं अगर प्रोग्राम में, इसी 2 को आप नीचे जाकर चेंज कर सकते हैं, 3 को चेंज कर सकते हैं, या उसमें कुछ फंक्शंस होते हैं जो यूज़ करके आप उसमें कुछ आइटम्स ऐड कर सकते हो, कुछ रिमूव कर सकते हो। तो इसी तरह से ये लिस्ट होती है, जो कि एक वेरिएबल में बहुत सी आप लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बेसिकली उसके लिए ये लिस्ट बनाई जाती है। और साथ में क्या होता है, ट्यूपल्स होता है। ट्यूपल्स क्या होता है, ट्यूपल्स जैसे कि एक वेरिएबल बनाता हूँ ट्यूपल्स, और ये ऑलवेज क्या होता है, एक राउंडेड ब्रैकेट जो कि एक सर्कुलर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं ट्यूपल्स। ट्यूपल्स जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, सेम इसका यूज लिस्ट जैसा ही है, बट इसमें कुछ डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है मैं आपको बताने वाला हूँ। लिस्ट क्या होती है, लिस्ट बनाई जाती है स्क्वायर ब्रैकेट में, ट्यूपल्स बनाए जाते हैं हमारे सर्कुलर ब्रैकेट्स में, यानी राउंडेड ब्रैकेट्स में। ऐसा क्यों है, इन दोनों में डिफरेंस क्यों है? अगर मैं इसे यहाँ पे क्या करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में बनाता हूँ तो ये क्या होती है, बट अगर इसे मैं सर्कुलर में यूज कर रहा हूँ तो ये ट्यूपल्स बन जाता है। लिस्ट और ट्यूपल्स में मेन डिफरेंस क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक डिफरेंस होता है कि मैंने यहाँ पे स्टार करके लिखा है, लिस्ट आर म्यूटेबल और ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल। इसका मतलब क्या है, लिस्ट में आप अगर प्रोग्राम कर रहे हैं, नीचे कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं आप, और प्रोग्राम में आप कुछ रिप्लेस का उसके बाद ऐड कर सकते हैं लिस्ट में, लिस्ट में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बट ट्यूपल्स में क्या होता है, ये वैल्यू जो है आप सिर्फ उसको यूज कर सकते हैं।
नीचे कितना भी बड़ा प्रोग्राम कर सकते हो उसमें आप यही वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, बट आप इसमें से एक बार डिफाइन करने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम लिखकर यहाँ पे चेंज नहीं करने वाले। अभी शायद आप लोगों का कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बट लेकिन अभी के लिए आप इतना ही समझ जाओ कि लिस्ट में आप जो कुछ लिख रहे हैं वो सिंगल वेरिएबल में स्टोर होता है, ट्यूपल्स में भी सिंगल वेरिएबल में स्टोर होता है, बट लिस्ट में आप उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो, उसमें सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें और भी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। लेकिन ट्यूपल से एक बार डिसाइड की गई चीज़ें जो कि हर आप सिर्फ उसका यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें स्टोर नहीं कर सकते बार बार जाकर कुछ। तो इस तरह से उन दोनों का डिफरेंस है। उसके बाद में डिक्शनरी है। डिक्शनरी क्या होता है? एक्चुअल में ऐसा होता है कि सपोज कर लो आपका क्लास है, क्लास में क्या होता है, हर एक लड़के को एक रोल नंबर दिया जाता है। जैसे कि कोई यहाँ पे राम है जिसको एक रोल नंबर दिया गया 1, राजू को 2 दिया और शाम को 3 दिया। तब क्या होता है, जब भी प्रेजेंटी चलती है तब टीचर क्या अनाउंस करता है, सिर्फ उसका रोल नंबर कॉल करता है, तभी क्या करता है, राम प्रेजेंटी देता है। और राम नाम बोला तो भी जिसका एक नंबर है, वही 1 नंबर है, वही प्रेजेंटी दे देगा। ठीक उसी तरह से राजू और 2, मतलब ये कुछ की और वैल्यू के साथ बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप लोग किसी डिक्शनरी, आपके पास डिक्शनरी होती है इंग्लिश टू मराठी या इंग्लिश टू इंग्लिश, क्या होता है उसमें कुछ अल्टरनेटिव वर्ड्स दिए जाते हैं। किसी वर्ड्स को आप यहाँ पे डिक्शनरी में फाइंड करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है वहाँ पे, उसका अल्टरनेटिव। दोनों का मीनिंग लगभग एक एग्जैक्टली सेम होता है, बट ये उनके सिमिलर वर्ड होते हैं। ठीक उसी तरह ये राम का क्या है, सिमिलर बन जाता है। उसका मतलब क्या है कि इन दोनों में से आप कोई भी एक यूज करें तो वो किसके बराबर है, इसके दोनों के बराबर हो जाता है। और उसे क्या है, की और वैल्यू नाम से बनाए जाते हैं। जैसे कि ये जो राम है ये क्या है, एक की है, उसके बाद ये वैल्यू है 1। ठीक उसी तरह ये क्या है, राजू, ये एक की है, ये एक वैल्यू है। यहाँ पे कुछ इस तरह से डिक्शनरी में बनाया जाता है। और डिक्शनरी ऑलवेज हमारे जो कर्ली ब्रैकेट्स है उनमें बनाई जाती है। ये मेरे VS कोड में वापस आते हैं। जैसे कि डिक्शनरी का डी एक वेरिएबल बनाता हूँ और एक कर्ली ब्रेसेस में मैं क्या करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे राम, और आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोलन देना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू लिखनी पड़ेगी। फिर आपको यहाँ पे कॉमा और जो कि सेकंड की होने वाली हमारी, जैसे कि राम, यहाँ पे राजू लिख देता हूँ और उसका जो वैल्यू है, उसका जो रोल नंबर है वो 2 लिख देता हूँ। बाद में यहाँ पे आ जाता है हमारा जो कि श्याम है और श्याम का मैं वैल्यू लिख देता हूँ 3। कुछ इस तरह से, मतलब डिफरेंस आप लोग शायद समझ रहे होंगे कि लिस्ट में आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं जैसे कि वैल्यू है, और उसे प्रोग्राम के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। ट्यूपल्स में आप चेंज नहीं कर सकते, बट मल्टीपल वैल्यूज एक वेरिएबल में आप लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। और डिक्शनरी में आप की और वैल्यूज के फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हो वैल्यूज को। की और वैल्यूज के हिसाब से आप जो कुछ है यहाँ पे ये डी या वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। इसके बहुत बड़े फायदे हैं लिस्ट के, ट्यूपल्स के, और हम इसके बहुत डीप तक जाने वाले। अभी के लिए आप इतना ही समझ जाओ, उनका बेसिक ऑफ डेटा टाइप समझ जाओ कि असल में डिफरेंटेड क्यों है अलग अलग, और उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है डाटा टाइप्स में। और अभी हम आने वाले डे में हम इसके डीप में भी जाने वाले हैं। तो ये हमारी डिक्शनरी कुछ इस तरह से बन जाती है। उसके बाद में हमारा सेट है। सेट क्या होता है, जैसे कि मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ सेट इक्वल टू, अभी क्या है यहाँ पे सेट भी क्या किया जाता है, हमारे कर्ली ब्रेसेस पे बनाया जाता है। जैसे कि मैंने एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे और उसमें क्या क्या कुछ वैल्यू स्टोर की 1, 2 और 3, तो ये क्या बनता है, एक सेट बनता है। अब आप बोलोगे इसमें भी हमने कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे भी कर्ली ब्रेसेस यूज किए, बट यहाँ पे कोलन था और इसमें हमने कीज और वैल्यू के फॉर्मेट में की थी वैल्यू स्टोर। यहाँ पे हम इस वेरिएबल में कुछ सेट यहाँ पे एक सेव कर रहे हैं, इस वेरिएबल के लिए कुछ सेट यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। सेट का यूज़ कहाँ पे होता है जनरली, जैसे कि मैंने S1 नाम का एक वेरिएबल बना दिया और उसके बाद में मैंने क्या किया, S2 नाम का यहाँ पे भी एक वेरिएबल बना दिया और उसमें भी क्या किया, मैंने कुछ वैल्यू स्टोर कर दी। कौन सी, जैसे कि 2 किया यहाँ पे स्टोर, उसके बाद 3 किया और यहाँ पे 5 किया। तो क्या है उसका यूज, जैसे कि आपने यहाँ पे सपोज कर लो बड़ा यहाँ पे सेट बना दिया, S1 का S2 का बड़ा सेट बन दिया, तो आपके यहाँ पे आपको अलग अलग ऑपरेशन यूज करने पड़ते हैं। मतलब जैसे कि आपका प्रोग्राम बढ़ता जाता है तो आप सेट में क्या कर सकते हैं, उसमें से कॉमन जो कि सेट 1 में है और सेट 2 में भी, उसे कॉमन को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जो ए में है बी में नहीं है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब जब भी आपको प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ती है ऐसा करने की तभी आप कर सकते हैं। इसके लिए हमें सेट की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ हम लिस्ट में और ट्यूपल्स में इतने ज़्यादा ऑपरेशन नहीं कर सकते, इसलिए एक सेट है, एक सेपरेट हमारा डाटा टाइप बन जाता है जिसमें कुछ इस तरह के सेट यहाँ पे स्टोर होते हैं। सेट इज ए अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। सेट क्या होता है, एक अनऑर्डर कलेक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे नाम, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैं किसी का नाम भी रख सकता हूँ राजू,
ये भी इस सेट के अंदर स्टोर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कुछ यहाँ पे इंटीजर होने वाले, लिस्ट में भी आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा भी डाटा टाइप्स आप यहाँ पे यूज़ करने वाले कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, बहुत कुछ। आगे जाकर हम स्ट्रिंग में इसका डिटेल स्टडी करने वाले। तो ठीक उसी तरह क्या है हमारे वर्क करते हैं सेट में। तो यह था कुछ हिस्ट्री का हमारे डेटा टाइप्स का। तो हमने क्या किया, अभी डेटा टाइप्स को यूज़ किया। जैसे कि हमारे कौन कौन से डेटा टाइप्स यहाँ पर हमारा सबसे पहला नंबर है। नंबर के थ्री टाइप में हो जाता है लगभग। इंटीजर में, इंटीजर क्या हो जिसमें आप -1 माइनस नंबर ले सकते हैं और प्लस नंबर ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 1 2 3 4 5 के रूप में होने वाले। फ्लोटिंग पॉइंट में आप पॉइंट वाले नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 2.0 2.3 2.4 2.5 2.6 जो कुछ नंबर होने वाले आपके फ्लोटिंग पॉइंट में जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो एक इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी जैसे कि 3+2j 4+5j, जो नंबर ये कॉम्प्लेक्स में चला जाते हैं। बुलियन क्या बोलता है, एक तो कोई चीज़ आप कंडीशन लिख रही है, सच है या झूठ है, ट्रू और फॉल्स के रूप में आपको रिजल्ट देता है, ये एक बुलियन डेटा टाइप बन जाता है। उसके बाद में हमारा स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग हम डबल कोट, ट्रिपल कोट या सिंगल कोट में जो कुछ लिख रहे हैं वो सभी स्ट्रिंग बनती है। और स्ट्रिंग में बहुत कुछ कर सकते हैं आप लोग। स्ट्रिंग के बहुत ऑपरेशन है, हम लोग देखने वाले हमारे नेक्स्ट डे में आने वाले। उसके साथ साथ लिस्ट है। लिस्ट हम स्क्वायर ब्रैकेट में बनाते हैं, उस लिस्ट में तो कॉमा देकर हम वैल्यू को सेपरेट करते हैं। और एक वेरिएबल में हम लोग बहुत सी वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और ट्यूपल्स में भी सेम काम करता है, बट उनके पास मेजर डिफरेंस जो है कि एक म्यूटेबल है और एक इम्यूटेबल है, जिसमें आप लोग लिस्ट में सिर्फ स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट में आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद में उसे ऐड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, आप बहुत से ऑपरेशन कर सकते हैं। ट्यूपल्स में आप एक बार ट्यूपल डिसाइड कर दिया तो आप उसमें से कुछ वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, बट आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि -1 यहाँ पे मैंने किया है और आगे नीचे जाकर प्रोग्राम में मैं -1 रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ 2 से, अगर मुझे चाहिए, बट यहाँ पे मैं लिस्ट में वो कर सकता हूँ। डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी एक की और वैल्यू के फॉर्मेट में वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें हेल्प करती है, जो कि हमें फ्यूचर ट्यूपल्स में भी नहीं मिलता और लिस्ट में नहीं मिलता, इसलिए डिक्शनरी एक अलग डेटा टाइप है। साथ में सेट है। सेट का यूज़ आपको मैंने बता दिया, सेट का कहाँ पे यूज़ किया जाता है आपको यूनियन फाइंड आउट करने के लिए। और बहुत से ऐसे सेट के फंक्शन है जो कि हम देखने वाले अभी हमारे नेक्स्ट डे आने वाले डे में। तो ये था बेसिक कि मैं चाहता था कि आपको एक बेसिक डेटा टाइप्स की एक कंसेप्ट आपके समझ में आ जाए, ताकि जब हम नेक्स्ट डे में जाएंगे और यहाँ पे स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे तो स्ट्रिंग क्या है और स्ट्रिंग जैसे कौन कौन से डेटा टाइप्स है, ये कन्फ्यूजन आपका ना रहे, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके सामने अभी लिया है। तो बेसिकली अगर आप कुछ लोग चाहते हैं यार मुझे कुछ और भी पढ़ना है इसके लिए, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया है, जैसे कि वो कुछ ऑपरेशन होते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर ठीक है ये बन गया हमारे डेटा टाइप्स, बट मैं कंपाइलर पाइथन क्या करता है, हमें नहीं पता कौन सा डेटा टाइप है। जैसे A=, यहाँ पे 2 लिख दिया, मुझे पता नहीं है ये 2 कौन सा डेटा टाइप है, तो मैं क्या करता हूँ सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के बाद में टाइप लिखता हूँ टाइप, और उसमें लिखता हूँ मैं A, यानी कि मैं कंपाइलर को बोल रहा हूँ मुझे A का कौन सा टाइप है प्रिंट करके दे दो। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे आ गया A का जो टाइप है ये एक इंटीजर डेटा टाइप है। साथ में मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख देता हूँ 22.0, तो ये क्या बनता है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बनता है। यार बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, क्या 22 अगर प्रिंट करें तो वो इंटीजर बोलता है, और अगर 22.0 प्रिंट करते हैं तो ये क्या बोलता है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। बिकॉज आप जो भी पॉइंट देकर लिखते हैं आप वो क्या बनता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बनता है, इसलिए ऐसा होता है। और अगर ऐसा कुछ इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा भी लिख दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, ये मैं नेम के जगह मैं पाइथन लिख देता हूँ। ये में मैंने पाइथन स्ट्रिंग स्टोर किए और मैं इस पर प्रिंट करता हूँ, तो इसका जो टाइप मिलेगा आपको एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। उसके साथ मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ। तो ट्रू क्या है, एक बुलियन डेटा टाइप है। आप ये ट्रू साथ में आप फॉल्स लिख सकते हैं, इसका भी डेटा टाइप्स आपको क्या आ जाएगा, एक बुलियन डेटा टाइप से। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि डेटा टाइप्स का मतलब किस तरह से हम लोग पाइथन से रीड कर सकते हैं कि ये कौन सा टाइप का डेटा है, और साथ ही चेंज कर सकते हैं वैल्यू को। मतलब क्या, आप एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में चेंज कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है, जैसे कि मैंने वेरिएबल बना दिया कौन सा कि A= बना दिया यहाँ पे 23 और B= बना रहा हूँ 44.34 बना रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, A जो है एक इंटीजर है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ टाइप ऑफ A, तो यहाँ पे मुझे प्रिंट होकर मिलने वाला है ये, यहाँ पे मुझे प्रिंट होकर मिलने वाला है कि उसका जो टाइप है और टाइप कौन सा है, एक इंटीजर टाइप है।
अगर मैं चाहता हूँ किसी इंटीजर को मैं क्या करूँ, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट करूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट, और यहाँ पे इसके जगह क्या लिख दो, फ्लोट लिख दो। यानी कि मुझे क्या करना है, इस ए को फ्लोट में कन्वर्ट करना है। और जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ तो ये देखिए 23.5 बन गया। बट अगर इनकेस यहाँ पे क्या है 44.5, मैं चाहता हूँ कि इसे चेंज करे किसमें, इंटीजर में। ये मुझे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं चाहिए, ये मुझे इंटीजर चाहिए। तब आप INT लिख दो, इंटीजर बन जाएगा ये। और अगर प्रिंट कर रहे हो तो इसका इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। दे आप देख, सॉरी यहाँ पे ए लिख दिया मैंने, यहाँ पे बी करना है हमको। जैसे कि मैंने बी किया है यहाँ पे, और यहाँ पे रन किया प्रोग्राम को, तो ये 44 बन गया, ये आगे का 0.4 निकल गया। यानी उन्होंने क्या किया, सिर्फ इस 44.4 को एक इंटीजर में प्रिंट कर दिया। ठीक उसी तरह क्या होता है कि हमारी जो स्ट्रिंग होती है उसको आप इंटीजर में कर सकते हैं। कि एक बड़ा सवाल यहाँ पे आता है, ए इक्वल टू, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बना दी और स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया पाइथन नाम लिख दिया जैसे मैंने यहाँ पे, और मैंने क्या किया, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो क्या होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पाइथन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। बट किसी जैसे कि ए इक्वल टू मैंने क्या किया, ए इक्वल टू 23 किया, बट ये स्ट्रिंग है, डबल कोट में लिख दिया। और अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसी ए को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे 23 मिल जाएगा। जैसे कि ये 23 अब स्ट्रिंग नहीं रही है, जब जैसे यहाँ पे गए तो ये क्या हुए, हमारी इंटीजर में चला जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे हम कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं, डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, इसी किसी वैल्यू को, मतलब इंटीजर को, कॉम्प्लेक्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को, रियल नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को, सबको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक है यहाँ पे। और भी आप लोग चाहते हैं कुछ डाटा टाइप्स को किस तरह से कन्वर्ट करें, तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट पे सब कुछ रखा हुआ है, सेट के है, डिक्शनरी के, प्रोसेस सेट के है, सब कुछ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। आप यहाँ पे जाकर एक बार विजिट कर लेना, और आप, आई होप आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत एक अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है।